हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अपने इस लेक्चर में मैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जरा सा सोचिए, क्या ये टॉपिक रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है या रिफ्रैक्शन से? यस, ओके, मैं बता रहा हूं। जो वर्ड है ये रिफ्लेक्शन है और होता भी रिफ्लेक्शन है, लेकिन ये टॉपिक रिलेट करता है रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन का मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिलेटेड विद द रिफ्रैक्शन। अब आप देखने की कोशिश करिए कि हमने क्या किया कि ये एक लाइन है जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। मतलब ये डेंस मीडियम है और ये रेयर मीडियम। ठीक है, अब लाइट क्या हो रहा है, यो ऐसे आती है, यो फॉल करती है लाइट पे। रिफ्रैक्शन बता रहा हूं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। ये डेंस है तो यहां स्पीड कम होगी, ये रेयर है तो यहां पे स्पीड ज्यादा होगी। देखिए ये नॉर्मल है, दिस इज योर नॉर्मल। तो क्या होगा, लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी इसमें स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा, रिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा था कि when light goes from one medium to other medium, it deviates from its path। और उसमें भी कंडीशन बताई थी कि रेयर से डेंस में जाएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंस से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से अवे हो जाएगा। यस, तो क्या हुआ, ये डेंस से रेयर में जा रही है तो स्ट्रेट में जाने की बजाय इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर भाग रही है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और ये क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यस, हमने क्या किया, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया ये, तो क्या होगा, ये और दूर भागेगी लाइट रे, यानी लाइट रे यो चली जाएगी, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है, डेंस से रेयर में जा रही लाइट। ओके, अब क्या हुआ कि मैंने अब जैसे ही फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो क्या हुआ, लाइट और दूर भागती है और ये हो जाती है पैरेलल टू द बाइफरकेटिंग सरफेस, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री। यस, तो मैं ये कह सकता हूं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यानी डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है, तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या कहते हैं, IC, क्रिटिकल एंगल। राइट, देखिए क्या है, मैं लिख रहा हूं क्रिटिकल एंगल। क्या, when light goes from dense medium to rare medium, then at particular angle of incident
angle of incidence, angle of refraction becomes 90 degree. At particular angle of incidence, angle of refraction becomes 90 degree. In this condition, angle of incidence will be critical angle. Yes? या मैं दूसरे तरीके से शॉर्ट बताता हूं. द पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 degree when light goes from dense medium to rare medium is critical angle. This one. ठीक है, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं. स्टेटमेंट कहने का तरीका है और मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा. इसको डिनोट किससे करते हैं? IC, क्रिटिकल एंगल. यस, तो अभी एक काम करिए, अब इसको आगे और देखिए. क्रिटिकल एंगल तो अभी कॉपी कर लीजिएगा, इसके आगे देखिए. अब क्या हुआ कि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए तो रिफ्रैक्टेड रे दूर भागती चली गई और क्रिटिकल एंगल पे ये पैरेलल हो गई, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया. तो अब क्या किया जाए कि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाते हैं. देखिए ना, ये फर्दर जब हम इंक्रीज करा रहे हैं, यानी बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल, तो अब ये तो भागते भागते यहां तक आ गए. अब क्या होगा? तो अब इट विल रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम. ये और ये तो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, रिफ्रैक्शन की कंडीशन पे रिफ्लेक्शन हो रहा, और इसी घटना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं. मतलब when light goes from dense medium to rare medium, then for angle of incidence more than critical angle, the refracted ray, instead of going in other medium, goes back in the same medium following the laws of reflection, and this is total internal reflection. राइट? तो एक काम करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए. फिर मैं क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखता हूं. वीडियो पॉज करके नोट करिए. स्टूडेंट्स, मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन जो आपको बताई थी वो यहां कॉपी कर दी है, लेकिन पहले समझिए. देखिए, ये क्रिटिकल एंगल है और ये डेंस मीडियम है और ये आपका रेयर मीडियम है, यानी लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रही है और क्रिटिकल एंगल स्पेसिफाइड है, दिया हुआ है. अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ के होगा, यानी लाइट अगर ये जाएगी तो क्या होगा? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना चाहिए ना, लेकिन अब क्या होगा? ये दूसरे मीडियम में जाने की बजाय, जैसे कि मैं समझा चुका हूं, ये उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी रिफ्रैक्शन की जगह यहां पर रिफ्लेक्शन होगा और फॉलो करेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के. ठीक है? तो अब अगर इस लाइन को मिटा भी दीजिए, अगर हटा देते हैं कि क्रिटिकल एंगल बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? When light goes from dense medium to rare medium with angle of incidence more than critical angle, then instead of going in other medium, critical angle से ज्यादा पे है तो दूसरे मीडियम में जाने के बजाय, then instead of going in other medium, light goes back in the same medium following the laws of reflection, and this phenomenon is known as total internal
रिफ्लेक्शन। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं, समझ में आ गया? यस, ठीक है। तो दिस इज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फेनोमेनन किसका है? रिफ्रैक्शन का, लेकिन हो क्या रहा है? रिफ्लेक्शन। यस, और इसका एग्जाम्पल देखिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। कंडीशन क्या है? लाइट को डेंस से रेयर में जाना है, पहली बात, ठीक है। लाइट को डेंस से रेयर में जाना है। दूसरी चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 degree when light goes from dense medium to rare medium. तो दिस इज द क्रिटिकल एंगल, राइट। अब देखिए इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जांपल्स, छोटे छोटे एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे समर्स में आप यहां से देखते हो तो दूर आपको लगता है रोड पे पानी है, वाटर दिखाई देता है, ऐसा लगता है ना। ये सैंड्स, डेजर्ट्स में आपको दूर चले जाइए, आगे लगता है वाटर है वहां, नहीं, दैट इज द मिराज। एंड व्हाट इज इट? इट इज ओनली अपीयरेंस ऑफ द वाटर। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप देखिए मैं यहां समझा रहा हूं, जैसे रोड है, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? समर्स में रोड तो हॉट होगी, तो रोड के पास में जो एयर होगी वो भी तो हॉट होगी इन कंपेरिजन टू एयर अबव दिस पोर्शन। इससे ऊपर की जो एयर है इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि लाइट आ रही है, यहां फॉल कर रही है, और जब यहां से रिफ्लेक्ट होगी, डेंस से रेयर में निकलेगी, तो क्या होगा? एक पर्टिकुलर एंगल होगा जहां आप देखते हैं तो आपको अपीयर करेगा यहां पे वाटर है, जबकि ऐसा होता नहीं है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और क्यों होता है कि रोड से, समर्स है, रोड हॉट हो जाती है, एयर ऊपर की हॉट नहीं होती उतनी, लेकिन रोड ज्यादा, छत पे जाइए आप, अपने छत पे जाइए घर की, समर्स में तो गर्मी तो लगती है, लेकिन जो फर्श है उसको टच करिए वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, नंगे पैर आप चल नहीं सकते हैं। तो दैट्स वाई मैं बता रहा हूं कि रोड बहुत हॉट हो जाती है, और जब ये हॉट है तो उसके पास की एयर गर्म हो जाती है ज्यादा इन कंपेरिजन टू एयर अबव दिस लेयर। तो अब दो लेयर हो गई, ठीक है ना। अब क्या हुआ? ये मीडियम क्या हो गया? डेंस, और ये क्या हो गया? रेयर। भाई हॉट एयर है तो रेयर हो जाएगा, और कोल्ड एयर है तो डेंस हो जाएगा। तो डेंस से रेयर मीडियम में जाएगी और आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वहां पर वाटर दिखाई देगा। यह कहते हैं कि डायमंड जो चमकता है उसका कारण क्या है? डायमंड जो है आपका, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। यस, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, और उसका, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से उसका क्रिटिकल एंगल बहुत स्मॉल होता है। ये करीब करीब 24.4 डिग्री के आसपास, ठीक है। और आपने ये पढ़ा है n इज इक्वल टू 1/sin c। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल sin c या sin ic। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा, क्रिटिकल एंगल बहुत कम हो गया, ठीक है। तो अब क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है और उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम हो गया 24.4 के आसपास, तो उसकी लेयर्स, उसकी सरफेस को ऐसे कट किया जाता है कि उस पर लाइट का जो भी रे पड़ता है वो रिफ्रैक्शन के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से वो वापस आए, ठीक है। तो दो क्वेश्चन, मिराज का कारण क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और डायमंड की जो स्पार्कलिंग है, चमक है, उसका कारण क्या है? सारे ग्लास नहीं करते हैं, डायमंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका पहली बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है और क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, और सरफेस को इस तरीके से कट किया जाता है कि लाइट पड़ने वाली टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाए। तो अब एक काम करिए, ये दो मैंने बता दिया, अब मैं आपको कुछ इससे अलग बताने जा रहा हूं। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है। ये तो सिंपल से एग्जांपल आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैंने बता दिया, देख लीजिएगा। टोटली
रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप वीडियो पॉज करिए और ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए डायग्राम के साथ, फिर मैं आगे बात करता हूं। यस स्टूडेंट्स, देखिए मैंने कहा था टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बताने जा रहा हूं। इसकी खास बात होती है, एक ऐसा प्रिज्म होता है जो प्रिज्म के 3 एंगल होते हैं, एक 90 बाकी दोनों 45 डिग्री। तो मैंने लिख रखा है राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म दैट इज 45 90 डिग्री एंड 45 डिग्री प्रिज्म इज टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। मतलब ये देखिए मैं बता दे रहा हूं, ये 45, ये 45, ठीक है। अब ये टोटली रिफ्लेक्टिंग कैसे होगा? ग्लास का प्रिज्म है, किसी भी सरफेस पर अगर लाइट पड़ेगी नॉर्मल, ये देखिए नॉर्मल लाइट पड़ रही तो क्या होगा, ये सीधी रहेगी और इस पे टकरा करके क्या होगा, दूसरे मीडियम में जाना चाहिए। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 45 डिग्री। ये एंगल कितना हुआ? अगर ये नॉर्मल है तो एंगल कितना हुआ, 45 डिग्री। और ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, तो ये एंगल मोर देन 45 हो गया। तो अब ये दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, डेंस से रेयर में जाना है ना, रेयर से डेंस में तो नॉर्मली सीधे चला आया, लेकिन अब ग्लास से एयर में आना है, यानी डेंस से रेयर में आना, और एंगल हमारा 45 डिग्री यानी मोर देन क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री। तो कब क्या होगा, ये उसी मीडियम में लौट जाएगा, यानी दिस विल रिटर्न लाइक दिस, और ये यहां से सीधे निकल जाएगा। तो इसलिए हम इसको टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहते हैं, राइट। डिजाइन क्या है, डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी 45 90 और 45 डिग्री एंगल का प्रिज्म हमारा टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है। यस क्लियर, ये समझ में आ गया। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के 3 केस में दिखा रहा हूं, मैंने लिख रखा है टू डेविएट द रे थ्रू 90 डिग्री, टू डेविएट द रे थ्रू 90 डिग्री, ठीक है। तो अब ये दिख रहा है 90 डिग्री, जो लाइट आ रही थी और जो चली गई, एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, दिस इज 90 डिग्री, दिस वन। अब इसको हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। देखिए ऑब्जेक्ट के साथ कैसे बनाता हूं, कि अगर ये एक प्रिज्म ले लिया मैंने और इसको यूं बना दिया, ठीक, ये 45, ये 45, ये 90। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो लाइट आई, ए बी ऑब्जेक्ट है, लाइट रे गई, ये यहां से टकराई, यो वापस चली गई, यो सीधे जाएगी, और ये वापस चली जाएगी, ठीक है। ये ए था तो पॉइंट ए हो जाएगा, एंड दिस इज ए डैश बी डैश। और कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, 90 डिग्री का। तो ये कैसा हो गया, टू डेविएट द रे थ्रू 90 डिग्री। ये 3 केस बता दूं, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, बोर्ड का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है। 90 डिग्री से डेविएट कराइए, या ऐसे लाइट डाल दिया, अगर टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है तो इसका रिफ्रैक्टेड लाइट दिखाइए, रे डायग्राम कंप्लीट करिए, या ऐसे लाइट दे देंगे, बता देंगे 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इस प्रिज्म का नाम क्या है, राइट। तो दिस इज टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंड केस, टू इन्वर्ट द इमेज विथ डेविएशन ऑफ रे थ्रू 180 डिग्री। देखिए मैं इसको यहां पे बना रहा हूं, एक काम करता हूं, इसको आप बनाइए, इसको बना लीजिए, फिर मैं मिटा करके दूसरा डायग्राम बनाऊंगा। ये नंबर 1 है, दिस इज नंबर 1। वीडियो पॉज करके बना लीजिए, मैं दूसरा केस बना रहा हूं, हटा दे रहा हूं, उसको हटा रहा हूं, राइट। ये पहला केस है। अब देखिए केस 2, जिसमें यही टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है भाई, ये 90 डिग्री है, दिस इज 90, दिस इज 45, दिस इज 45। अब लाइट रे, देखिए एक ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट है, तो लाइट चली यहां से, इस पे फॉल करेगी, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, बता चुका हूं मैं,
तो ये क्या होगी, यहां आएगी। अब देखिए ये वाली जाएगी, ये 90 हटा दे रहा हूं, तो यहां सॉरी यहां आएगी, तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के यहां आ जाएगी। अब देखिए यहां पे किस एंगल से फॉल कर रही है, अगर नॉर्मल, देखिए ये नॉर्मल है तो ये 45 डिग्री है, ये नॉर्मल है तो ये 45 डिग्री है, और 42 यानी क्रिटिकल एंगल से मूव हो गया तो रिफ्लेक्ट होगी यहां, और यहां से फिर ये नॉर्मल अगर ड्रा करें तो 45 है, यहां अगर नॉर्मल ड्रा करें तो 45 है, तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी और ये कुछ इस तरीके से वापस आएगी। तो ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये बी डैश, और इमेज हमारी ये आ गई। टोटल डेविएटेड रे, सॉरी टू इन्वर्ट एन इमेज, इमेज ए बी थी, अब ए बी हो गई, उलट गई इमेज, राइट, इमेज आपकी इन्वर्ट हो गई, तो उसके लिए टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को यूज किया गया है इस तरीके से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये है केस 2, इसको भी फर्स्ट से बता लीजिए, फिर मैं आपको तीसरा केस डिस्कस करता हूं। बन गया तीसरा, टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन। अब ये तो डेविएट हो रही है, कितने डिग्री से, लाइट जा इधर रही थी और वापस इधर आ रही, यानी 180 डिग्री का डेविएशन हो गया, पिछले वाले में 90 का था। अब तीसरा केस विदाउट डेविएशन, देखिए आप इसको देखिएगा, विदाउट, इसको बना लिया ना, पॉज करके बना लीजिएगा। अब तीसरा केस है विदाउट डेविएशन, देखिए यही टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये 90 है, 45 ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ, देखो दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी, लाइट यहां से गई, क्या होगा, ये क्या होगा, लाइट जब ये जा रही है तो क्या होगी भाई, यहां से सीधे जाने की बजाय ये लाइट जा रही है एकदम पैरेलल, राइट, तो क्या होगा, ये बेंड करेगी ऐसे, ये बेंड करेगी, सॉरी यो ऐसे बेंड करेगी। अब बेंड करने के बाद इस पे पड़ी, कैसे पड़ेगी, 45, तो 45 से यो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सॉरी यो रिफ्लेक्ट होगी, फिर ये भी 45 है तो ये भी यो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद अब क्या हो रहा, यहां से ये ऐसे इस तरीके से इट विल कम आउट। अब ये ए पॉइंट था, ए ये गया और ए यहां पहुंच गया, बी लाइट ये गई, ये बी, और ये देखिए लाइट रे ए बी और ए बी ये इन्वर्ट हो गई, और डेविएशन क्या है, कोई डेविएशन नहीं, जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में जा रही है, राइट। तो अभी आपका क्या काम है कि ये तीसरा केस है, टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रे, राइट। तो अभी काम करिए, आप इसको वीडियो पॉज करके इसको पहले नोट कर लीजिए, ये डेफिनेशन और ये तीनों केस इमेज के साथ, फिर मैं बात करता हूं। कंप्लीट कर लिया, देखिए थोड़ा सा ड्रा करने में बहुत सा परफेक्शन नहीं आया है, ये लाइट रे ये हो जाएगी और एकदम ठीक वैसे ही जाएगी, ये लाइट मान लीजिए यहीं से निकलेगी, ये लाइट है तो ये आपकी लाइट यहीं से निकलेगी, ठीक है। तो ए बी और ए बी इमेज कैसी हो गई, इन्वर्ट। तो ये तीनों डायग्राम जो बनाए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड नाउ दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रैक्टिस दिस फिगर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बता दिया मैंने, क्रिटिकल एंगल बता दिया, उसके दो एग्जांपल्स बता दिए, स्पार्कलिंग ऑफ द डायमंड एंड मिराज, कारण वही है डेंस से रेयर मीडियम, और क्रिटिकल एंगल से बियॉन्ड लाइट का रिफ्लेक्शन, डायमंड के केस में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, देयरफॉर क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, एंड दैट इज अबाउट 24.4 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। तो इस वजह से उसकी सरफेस ऐसे कट की जाती है कि लाइट जो फॉल करे वो क्रिटिकल एंगल से ही फॉल करे। देखिए क्या है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, तो ऐसे उसमें भी होता है। तो ये
जो दूसरा केस है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, और ये यहां पर कंप्लीट हो गया। तो नाउ दिस इज ओवर फॉर टुडेस लेक्चर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पॉज करके नोट कर चुके हैं आप।